CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त भारत की राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे पीछे आप एक देख सकते हैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। साथ में आप यहाँ पे मंच के नीचे काफ़ी महिलाओं को बैठा हुआ देख सकते हैं और इनमें से आप कईयों के हाथों में वीर क्रांतिकारियों के तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे अय्यांकली, दुर्गावती और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। एक बार यहाँ पे मेरे साथ ये जिनके जो प्रोग्राम किया जा रहा है वहाँ छात्र संगठन के कुछ बच्चे हैं। आइए एक बार इनसे चर्चा कर लेते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या है इस जन यात्रा का। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। ये अशफाक उल्लाह खान जी की आपने तस्वीर ली है, इसका क्या, ये जो यात्रा है इसके बारे में एक बार बता दीजिए। आप बता दीजिए सर। ये यात्रा, मेरा नाम केशव है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये भगत सिंह जन यात्रा जो है इसका क्या है मतलब? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं इसके नाम में ही भगत सिंह का नाम है, पर भगत सिंह को इस तौर पे नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। आज संसद के अंदर बैठकर जो नेता मंत्री जिस तौर पे भगत सिंह को उनकी बस महज तस्वीरों के ज़रिए याद करते हैं, हम ये कह रहे हैं भगत सिंह को याद करने का मतलब ये होना चाहिए कि भगत सिंह के सपनों का समाज बने। भगत सिंह जिस समाज का सपना देखते थे, जिस भारत का सपना देखते थे, वो बने। और हमें लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज वो सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि भगत सिंह महज अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा है कि अगर गोरे अंग्रेज़ चले भी गए तो होगा यही कि भूरे अंग्रेज़ आकर सत्ता पर काबिज़ हो जाएंगे और बस चमड़ी का रंग बदल जाएगा पर शोषण का तरीका नहीं बदलेगा। हुआ यही है, आज आज़ादी के 75 साल बाद भी आज वही भुखमरी, वही गरीबी, वही अमीरी गरीबी की खाई मौजूद है समाज में। और इसी के खिलाफ हम लोग आज उतरे हैं सड़कों पर। महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर के इसे ख़त्म किया जाए और जनता के असल मुद्दों पर बात की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात की जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज से 35 दिनों से हम लोग सड़कों पर हैं। आज इस यात्रा के पहले पड़ाव का समापन है और इसी तौर पर हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, ये बात करते हुए कि आज जनता को अपने असल मुद्दों पर एकजुट होने की ज़रूरत है। जाति और धर्म के नाम पर जो आग लगाई जा रही है देश में, इसके बरक्स आज हमें अपने असल मुद्दों पर एकजुट होना होगा। जाति और धर्म निरपेक्ष कंट्री है हमारा भारत देश, कहाँ पे जातिवाद है अब? ये सवाल भी मतलब मुझे बहुत बचकाना लगता है जब आप कहती हैं कि जाति और धर्म निरपेक्ष कंट्री है हमारा देश। जब राजस्थान में ये हमें थोड़े दिन पहले ये खबर आती है कि एक तीसरी कक्षा के बच्चे को महज ब्राह्मण, एक ऊंची जात के, तथाकथित ऊंची जात के शिक्षक के मटके से पानी पीने की वजह से बुरी तरीके से मारा गया। आप जातिवाद कहती है, कहाँ है? पूरे गुजरात से लेकर राजस्थान, बिहार जैसे इलाकों में, उत्तर प्रदेश के गांव में आज भी दूल्हे को अगर वो दलित जाति का है तो उसे घोड़ी पर बैठने की वजह से उसे पीट कर मार दिया जाता है, मूंछ रखने के लिए वजह से मार दिया जाता है। तो ये सवाल भी अपने आप में काफ़ी बचकाने। और जहाँ पे धर्म की बात करें कि कहाँ है धर्म, दिल्ली, गुजरात, मुजफ्फरनगर जैसे अलग अलग इलाकों में आज धर्म के नाम पे दंगे भड़काए जा रहे हैं। गोमांस और जैसे मुद्दों को लेके अखलाक जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती है, भीड़ उनकी हत्या कर देती है और आप पूछती हैं कि कहाँ है धर्म। तो ये तो मुझे लगता है कि आप सड़कों पर उतर के देखिए कि क्या हालत है देश की। जातिवाद के नाम पे आरक्षण मिलते हैं, आरक्षण से आज लोगों को समस्या हो जाती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आरक्षण आज देश की अगर 90% आबादी है, उसका केवल 10% आबादी आरक्षण लेकर ऊपर पहुंच पाता है। आरक्षण जातिवाद की वजह से बिल्कुल मिलता है, लेकिन अपने आप में आरक्षण कोई सॉल्यूशन नहीं है जातिवाद का। अगर आप ये कहें कि हम उन्हें आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो ये आरक्षण एक अलग सवाल है, उस पर हम लोग आराम से दूसरे मुद्दे पे बात कर सकते हैं। आरक्षण का सवाल एक लंबा मुद्दा है। हमें ये लगता है कि आरक्षण अपने आप में आज आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज कि 18,000 नौकरी की पद के लिए लाखों लाख भर्ती होती है। अगर आप आरक्षण देके पूरे पदों पे भी आरक्षित कर दे तो भी सबको रोजगार नहीं मिलेगा, और पूरे पदों को अनारक्षित कर दे तो भी सबको रोजगार नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का सवाल असल मायने में आज के समाज में अप्रासंगिक बन जाता है, क्योंकि आज अप्रासंगिक आपके नज़रिए से है। आप जाके देखिए, एक MBBS का स्टूडेंट जो जनरल है और एक SC है, इन दोनों के बीच का अगर आप फ़र्क देखेंगे तो उसके लिए प्रासंगिक है जो केवल कुछ नंबरों की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। कितने MBBS हैं? ऐसे बहुत सारे MBBS हैं। आप काउंट करेंगे ना इन MBBS को, अगर 10 सीट है, 10 सीट पर आरक्षण मिला है तो ऐसे 1000 MBBS किए हुए छात्रों ने सुसाइड किया।
किया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? अगर उन 10 छात्रों को जिनको क्वालिटी तथाकथित अपने मेंटल आईक्यू की वजह से उनको नौकरी मिल जाती, बाकी 990 जब सुसाइड करेंगे, फिर आपका इस पर क्या कहना होगा? आप बताइए कि अगर आरक्षण हम इस मसले इसी आधार पे हम ये करें, असल मुद्दा रोजगार का मुद्दा है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले और हर किसी को रोजगार मिले, असल ये मुद्दा है। अगर हर किसी को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, हर किसी को रोजगार मिलता है, तो आरक्षण का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आरक्षण का सवाल ही तब पैदा होता है जब लाखों लाख की भीड़ है और कुछ चंद नौकरियां हैं। मोदी सरकार जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का जुमला उछाल कर आई थी, आज एक आंकड़ा बताता है पिछले 9 सालों में 22 करोड़ नौजवानों ने आवेदन किया सरकारी नौकरियों के लिए, केवल 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। आप 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, इसमें आप आरक्षण की लड़ाई बांटेंगे तो आप उन बाकी 21 करोड़ नौजवानों को भूल जाएंगे जो कि ऐसे डिग्री लेकर चप्पल फटका रहे हैं सड़कों पर। तो आरक्षण का मुद्दा इस मामले में भरमाने का मुद्दा है और इस मामले में आज अप्रासंगिक है। आज असल प्रासंगिकता रोजगार, सबको समान रोजगार की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज असल सवालों को छिपाया जा रहा है। अभी मोदी साहब डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी मिल के 93 लाख भर्तियां दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप देश में 32 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए। ग्लोबल लीडर में सबसे पहली सूची पे आ चुके हैं मोदी साहब। और हमारे देश में विश्व भूख सूचकांक सूची में हमारा देश 107वें स्थान पे। इस पर आप क्या कहेंगे? विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु। आज महंगाई देश में, पेट्रोल 100 के पार है। आज आटा 35 रुपये किलो से ऊपर खरीद रहे हैं लोग। गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल विश्व गुरु तो बना है हमारे देश में, इसमें कहीं से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई में विश्व गुरु बना है, बेरोजगारी में विश्व गुरु बना है, भुखमरी में विश्व गुरु बना है। अगर आपको लगता है कि ये विश्व गुरु बनना चाहिए तो हमें इससे आपसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये विश्व गुरु इसमें नहीं बनना चाहिए, विश्व गुरु बनने का मतलब ये होना चाहिए कि आम जनता के बुनियादी मुद्दे पूरे हों, तो हम कहेंगे कि आप आइए इस यात्रा में, आप भी इसके हिस्सेदार बनिए। ग्लोबल लीडर्स में सबसे ज़्यादा मोदी साहब को वोट मिले हैं। आप जानबूझकर सवाल ऐसा कर रही हैं कि मतलब ये सवाल आपका करना ही बहुत बचकाना मुझे लग रहा है। इसके मैंने आपको सारे आंकड़े गिना दिए। अब मोदी सरकार भी यही करती है जो आप कह रही हैं ना, जो आप जिस तरीके से आप सवाल पूछ रही हैं, असल मायने में मोदी सरकार भी यही करती है। देखिए मेरे इन सवालों से आप तो फैक्ट की बातें कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं फैक्ट। हाँ, मेरा बचकाना आपकी मैच्योरिटी तो शो कर रहे हैं। नहीं, आपको भी मैच्योर होना चाहिए, आपको भी सही सवाल उठाने चाहिए। मीडिया को सही सवाल उठाने की जरूरत है। गलत सवाल उठा के सही तक पहुँच, मेरे गलत सवालों से आपकी सही चीजें तो निकल रही है। नहीं, सही चीज़ें तो आपके सही सवालों से भी निकलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, बाकी और मुद्दों पे हम ये कह रहे हैं, हमारे कुछ ठोस मांगे हैं यहाँ पे। हम कुछ पहली मांग हमारी ये है कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित हो, यानी कि रोजगार का अधिकार हर किसी का मूलभूत अधिकार है। क्योंकि अगर संविधान हमें जीने का अधिकार देता है तो कोई भी व्यक्ति बिना रोजगार के जिंदा नहीं रह सकता। तो रोजगार का अधिकार मूलभूत अधिकार में शामिल किया जाए और हर किसी को रोजगार देने की गारंटी सरकार ले। महंगाई पर रोक लगाने के लिए तमाम अप्रत्यक्ष करों को खत्म किया जाए और माफ कीजिएगा, तमाम अप्रत्यक्ष करों को खत्म किया जाए और पूंजीपतियों के ऊपर अतिरिक्त कर लगाया जाए। जिसकी जितनी संपत्ति है उसके आधार पर उनसे कर वसूला जाए, ताकि आम जनता को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार मुहैया हो। शिक्षा के मामले में हर किसी बच्चे को, चाहे नर्सरी से लेकर PhD तक, देश भर में एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। निजीकरण, पूरी तरीके से निजी शिक्षा को ख़त्म किया जाना चाहिए। सरकार मुहैया कराए सबको नर्सरी से लेकर PhD तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त नहीं, निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त कुछ नहीं होता है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। साथ ही रोजगार देने की, जैसे मैंने बताया, कि गारंटी ले, और इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इसको पूरे करने की गारंटी सरकार ले। देखिए, ये थी मेरी कुछ छात्रों से बात। और आज आप देख सकते हैं कि आज छात्र भी यहाँ जंतर मंतर के प्रांगण पे उतर चुके हैं और मांगे कुछ जायज़ ही है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि देश से बिल्कुल हटनी चाहिए, तभी देश ग्रोथ करेगा। ग्लोबल लीडर की सूची में पहले अंक पे आना, इसका मतलब ये नहीं है कि देश सही में विश्व गुरु बन रहा है। देश तब विश्व गुरु बनेगा जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी
सारी चीज़ें अपनी सीमा पे रहेगी। बेरोजगारी तो बिल्कुल भी नहीं, उनसे महंगाई बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का आय का स्रोत भी तो बढ़ना चाहिए। आय का स्रोत होगा तो हर चीज़ जनता खुद भी झेल लेगी। आज आप देख लीजिए, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से गरीब मजदूर लोग ही यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, महिलाएं भी बैठी हुई है वहाँ। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 2 करोड़ नहीं तो समय समय पर रोजगार तो दिया ही जाए युवाओं को। धन्यवाद।